नमस्कार, स्वागत है आपका सन्मार्ग लाइव में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की, यानी आज की सुर्खियों की। मुरी में स्थित हिंडाल्को कंपनी का डस्ट जहां जमा किया था वहां पहले तालाब था। बॉक्साइड का डस्ट जमा होते होते पहाड़ का रूप धारण कर लिया। इस डस्ट को रोकने के लिए हिंडाल्को कंपनी द्वारा 15 से 20 फीट की ऊंची दीवार भी बनाई गई थी, लेकिन मंगलवार को दोपहर यह दीवार डस्ट का भार वहन नहीं कर पाया और दीवार तोड़कर यह डस्ट बाहर आ गया और आसपास डस्ट का मलबा फैलते जा रहा है। बॉक्साइड डस्ट में काम करने वाले 200 से 300 मजदूर अभी भी लापता हैं। चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए सीबीआई ने कहा कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। सीबीआई का मानना है कि लालू यादव जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। वे गलत मेडिकल ग्राउंड पर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू जमानत मांग रहे हैं। बुधवार को कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त को लालू को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। सीएम रघुवर दास ने कहा कि चतरा क्रांतिकारी धरती है, इसे प्रणाम करता हूं। राष्ट्रवाद में सभी आगे आकर मोदी जी को सहयोग करें, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में काफी विकास हुआ है। मंगलवार को चतरा में भाजपा प्रत्याशी सुनील सिंह के नामांकन में शामिल होने यहाँ पहुँचे थे। थाना मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि सांसद सुनील सिंह से गलती हुई जो माफी मांग चुके हैं। सभी बातों को भुलाकर भाजपा को जिताने की बात कही। देश को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए जो 2014 से जो विकास की यात्रा शुरू हुई है वो निरंतर बने रहे, ताकि आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी गांव में जो बुनियादी सुविधाएं, चाहे बिजली की सुविधा या बेघर गरीब को घर देना या शौचालय की या अन्य जो सुविधाएं हैं, आज़ादी के 67 वर्ष बीतने के बाद ये आज जनता तक पहुँच रही है। और इसलिए जिस तरह 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में देश की प्रबुद्ध मतदाता, राज्य की प्रबुद्ध मतदाताओं ने जो गठबंधन जो जिसने देश को लूटने का काम किया, देश में भ्रष्टाचार फैलाने का काम, फिर नकारे लोग को जो आज भी देश में नकारात्मक राजनीति कर रही है, देश को पीछे ले जाने की राजनीति कर रही है, तो इस नकारे लोग को फिर से 2014 से भी ज़्यादा 2019 में जनता सबक सिखा के इनको जो देश के पीछे ले जाने वाले शक्ति को नकारते हुए देश को आगे ले जाने का स्वाभिमान, देश का मान जो आज दुनिया में फैला रहा है, तो देशवासी देश के लिए पार्लियामेंट चुनाव में कमल फूल, कमल समृद्धि का प्रतीक है। कमल आएगी तो रोजी आएगी, कमल आएगी तो रोटी आएगी, कमल आएगी तो बुनियादी सुविधाएं पूर्ण होगी, ये जनता को विश्वास। लोहरदगा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी शशि रंजन के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले सुखदेव भगत ने कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की कमी खली। यहां तक कि पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस के केंद्रीय सचिव डॉक्टर अरुण उरांव, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव सहित कई नेता नामांकन के दौरान नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि रामेश्वर उरांव रांची में हैं। नामांकन के बाद सुखदेव भगत के करीबी ने कहा कि रामेश्वर आए या ना आए इससे मतलब नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नामांकन में लोहरदगा जिला से काफी संख्या में कांग्रेसी नजर आए। आपको बता दें कि प्रत्याशी सुखदेव भगत के प्रस्तावक व समर्थक भी लोहरदगा जिला से ही थे। ये जीत की ओर पहली कदम है, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझ पर विश्वास किया, लेकिन साथ ही साथ हमारे जेएमएम के हमारे बाबू शिबू सोरेन जी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे जेवीएम के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राजद के लालू प्रसाद यादव जी ने, सारे पार्टियों ने, मैं कांग्रेस के पास सारे लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। ये साबित करती है कि लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के हर एक वर्ग कांग्रेस पार्टी या मेरे साथ खड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि जीत की ओर ये मैंने शुरुआत कर दी है। रांची महानगर के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संजय सेठ का प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन किया गया।
इस मौके पर राज्यसभा सांसद, रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी समीर उरांव, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिनंदन समारोह के बाद बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि संजय सेठ को रांची लोकसभा क्षेत्र से अपार मतों से विजयी बनाना है, इसलिए हमें एक मत होकर काम करना चाहिए। कुमार मिश्रा जी से हम आग्रह करेंगे, लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय समीर उरांव जी, आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। 17 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। हमने कहा हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे पिछले 40 साल तक। रांची संसदीय क्षेत्र के लिए 6 मई को मतदान होना है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरी तैयारी कर ली है। 10 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक है। निर्वाचन के लिए नामांकन की सारी प्रक्रिया राजधानी रांची स्थित समाहरणालय ए ब्लॉक में किया जाएगा। मंगलवार को रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीस गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से रांची समाहरणालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गयी। नामांकन की अंतिम तारीख 18 अप्रैल रहेगी, कल से लेकर के 18 तारीख तक। 13, 14 और 17 डिक्लेयर्ड हॉलीडेज है, तो उस दिन नामांकन नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ 11 बजे सुबह से 3 बजे तक ही नामांकन होगा। 3:01 पे भी नामांकन होना संभव नहीं होगा। 3 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। आज इसका घड़ी मिलान का भी कार्यक्रम किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिससे कि उनके घड़ी और यहाँ पे रखी घड़ी का एक ही समय हो। मजिस्ट्रेट और फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। 11 इलीगल आर्म्स रिकवर किए गए हैं। उसके साथ साथ उसका एम्युनिशन भी रिकवर किया गया है। अभी तक 560 लीटर से अधिक शराब की जब्ती की जा चुकी है। साथ में नशीले पदार्थों की भी रिकवरी की गई है, जैसे कि एक 2.5 टन का डोडा जो रिकवर हुआ था, 2.5 क्विंटल के जो डोडा रिकवर हुआ था। अभी तक टोटल हमारे यहाँ 16 केस FIR रजिस्टर हो चुके हैं MCC उल्लंघन के, जिसमें से 10 रांची विधानसभा क्षेत्र में, 4 हटिया विधानसभा क्षेत्र में, 1 खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और 1 तमाड़ में। नॉमिनेशंस कल से प्रारंभ हो रहे हैं और उसके लिए सारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है और जो आवश्यक कार्रवाई है नामांकन प्रक्रिया में विधि व्यवस्था संधारण के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसको पूर्ण कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए सन्मार्ग लाइव के साथ।